बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 4.4 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है दर्जा झैल जुमलों का जज़रुल मरबा बजरिया तज्ज़ी मालूम करें। और क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और इंग्लिश में भी स्टेटमेंट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। सॉल्व करते हैं इनको वन बाय वन करके। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है 1। सबसे पहली रकम उसकी जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इनको हल करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि भी यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 6 पार्ट हैं, ये सारे के सारे दो रकमों के स्केयर हैं। अब वो प्लस में है या माइनस में। मैं जैसे यहाँ फार्मूला 2 लिखता हूँ कि लाइक a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। और a माइनस बी वाला फार्मूला होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। देखें, ये अगर दरमियान में यहाँ पे 2ab की जगह पे यहाँ पे प्लस है और ये सारा फार्मूला मुकम्मल बन रहा है, तो ये a और b दोनों के दरमियान में प्लस इसका होल स्क्वायर है। और अगर माइनस 2ab बन रहा है तो a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो बस यहाँ पे आपने देखना है ये दरमियान में माइनस है 2ab वाली जगह पे। तो इसका मतलब है कि जो फार्मूला बनेगा, दो चीज़ें होंगी, दो वर्ड्स होंगे, उनके दरमियान में माइनस होगी और उनका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि वाकई क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो ये मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस है कुलिये में, तो माइनस 2 इंटू पहला है एक्स और दूसरा मेरे पास है 4। तो ये मैंने बिल्कुल सेम इसी स्टेटमेंट के मुताबिक, ये जैसे ये था माइनस वाला था तो मैंने माइनस वाले के हिसाब से मैंने इसको बना दिया। एक पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा। पहले की जगह पे एक्स है, दूसरी जगह पे 4 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो 4 दूनी 8x मेरे पास, इसका मतलब ये वाला बन रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर है दो चीज़ों का, तो ये है होल स्क्वायर है x माइनस 4 होल का स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि भी अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो मैंने माइनस लगा दी है। अगर ये 2ab की जगह पे इसकी अलामत पॉजिटिव होती तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर लेता। अच्छा, अब एक बार फिर इस रकम को मैं वापस दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि आपने दर्जा झैल जुमलों का जज़रुल मरबा बजरिया तज्ज़ी मालूम करना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 16, और ये किसके बराबर आपने अभी बनाई है, ये आपने अभी बनाई है x माइनस 4 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे दोनों साइडों पे सेम यही पैटर्न आपने करना है। हर क्वेश्चन के अंदर दोनों साइडों पे आपने जज़र ले लेना है। ये वाला हिस्सा सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा, इसको आप ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर, आपका राइट साइड वाला है, इसमें स्क्वायर जगह से कट जाएगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस x माइनस 4। तो ये मेरे पास इसका आंसर आया। अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं, इन सब के अंदर यही पैटर्न है कि जो आपके पास मेन एक्सप्रेशन दिया गया वो किसी ना किसी रकम का वो होल स्क्वायर होगा। वो प्लस वाली रकम का भी हो सकता है, माइनस वाली का भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपने मेन वाली पहली रकम लिखनी है, ये जिसका आपका स्क्वायर बना था वो अपनी राइट साइड पे लिखना है, और दोनों साइडों पे आपने जज़र यानी कि अंडर रूट की अलामत लगा देनी है। उसके बाद आपने ये जज़र स्क्वायर के साथ आपने कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास ये वाला सेम वैसे आ जाएगा। ये क्योंकि आपने इसी का आपने मालूम करना, तो यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टेटमेंट है 9x की 2 जमा 12x जमा 4। अच्छा, अब ये देखते हैं। सबसे पहले मैं पहले ही वर्ग निकालता हूँ, वो है 3x का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे। अब ये कुलिये में जमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्लस वाला फार्मूला है। तो 2 इंटू पहला मेरे पास है 3x और दूसरा मेरे पास है 2, यहाँ पे जमा होता है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं ये ऊपर वाला बनता है 2 दूनी 4, 4 थी 12x। तो ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दो चीज़ों के दरमियान में प्लस इसका होल स्क्वायर है, यानी कि 3x और यहाँ पे 2 है, इन दोनों के दरमियान में जमा है और ये इन सारे का होल का स्क्वायर है। अब आपने एक दफ़ा स्क्वायर बना लिया, अब आप यही रकम दोबारा लिखेंगे 9x की 2 जमा 12x जमा 4। इस साइड पे भी जज़र लेंगे और 3x जमा 2 सारे का स्क्वायर इस साइड पे भी हम जज़र ले लेंगे। हमने ये बेसिकली ये जो स्क्वायर है ख़त्म करना है, तो हमने अंडर रूट दोनों साइडों पे जज़र ले लिया। यह स्क्वायर जज़र के साथ कट जाएगा
तो मेरे पास ये वाला हिस्सा, इसका हमने जवाब निकालना, तो मेरे पास आंसर आता है जमा मनफी 3x जमा 2, मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने 2 क्वेश्चन किए, देखें दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम पैटर्न है कि ये किसी चीज़ का स्केयर है, वो प्लस वाली रकम भी हो सकती है, माइनस वाली रकम भी हो सकती है। आपने दोनों साइडों पर जजर लेना है, तो जजर मुरब्बे से कट जाएगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे भी पैटर्न वही था कि भी आपने उसको स्केयर बनाया है, वो प्लस का बनता है या माइनस का बनता है, दोनों साइडों पर जजर लिया, जजर मुरब्बे से कटा, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है, स्टेटमेंट है 36A की 2 जमा 84A और आगे है 49, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको स्केयर बनाएंगे, तो ये मेरे पास बनता है, ये 6A का स्केयर है, ये पहली पोजीशन पे 6A है, और 7 का स्केयर ये दूसरी पोजीशन पे है, A और B की जगह पे आ गया। अब दरमियान में जमा है, जमा 2AB, 2A की जगह पे है 6A और B की जगह पे है 7, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में ज़रूर देखते हैं 84A बनता है, 7 6 42, 42 2 84, 84A मेरे पास ये बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 6A जमा 7 इस सारे का स्केयर है। तो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इसी तरह ये स्केयर्स बनते जाएंगे। अब पहली स्टेटमेंट को वापस दोबारा रखते हैं, तो 36A की 2 जमा 84A जमा 49 बराबर है 6A जमा 7 सारे का स्केयर। अब ये जजर स्केयर खत्म करना है, तो दोनों साइडों पे हम जजर लेंगे। तो चूंकि हमने मालूम भी यही करना है कि जजर मुरब्बा बजरिया तज्जीम मालूम करनी है, तो दोनों साइडों पे जजर लिया, तो ये स्केयर जजर से कट जाएगा, तो मेरे पास आता है जमा मनफी 6A जमा 7, मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 64Y स्केयर, फोर्थ क्वेश्चन है, और इसकी जो स्टेटमेंट है 64Y स्केयर माइनस 32Y प्लस 4। तो सॉल्व करते हैं, तो ये देखते हैं ये 8Y का स्केयर है और ये 2 का स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में माइनस आएगी। तो -2 इंटू पहला है 8Y और दूसरा है 2, यहाँ पे दरमियान जमा की, ठीक है जी। इन तीनों को आपस में 2 दूनी 4 4 8 32 32Y मेरे पास बन रहा है। इसका मतलब है ये इन दोनों के दरमियान में माइनस है, इस होल का स्केयर है, 8Y माइनस 2 इस सारे का स्केयर है। अच्छा, अब हम ये इसी स्टेटमेंट को दोबारा वापस लेंगे, 64Y स्केयर माइनस 32Y जमा 4 बराबर है 8Y माइनस 2 सारे का स्केयर आ गया। अब आपने दोनों साइडों पे जजर लेना है, अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे ये स्केयर जजर के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आता है जमा मनफी 8Y माइनस 2, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, कुछ चेंजिंग उसके अंदर आ जाती है। 200T स्केयर माइनस 120T प्लस 18। अच्छा, पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस किए, यहाँ पे देखें ये पहले वाला स्केयर है, ये भी स्केयर है, ये भी किसी चीज़ का स्केयर है, ये भी स्केयर बनता है, यहाँ पे भी दोनों स्केयर बन रहे हैं, और नेक्स्ट वाले के अंदर भी आपके यहाँ पे दोनों स्केयर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो 200 है और 18 जो 18 है, ये दोनों स्केयर नहीं है किसी चीज़ के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर मेरे पास बचता है 100T स्केयर माइनस 60T और प्लस 9। अब देखें ये 100T स्केयर ये 10T का स्केयर हो जाएगा, और जो 9 है वो 3 का स्केयर होगा। उसके अगला काम वही है, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ा कि आपने 2 को यहाँ से कॉमन लिया है। तो 2 कॉमन लेते हैं, अंदर फार्मूले को बनाते हैं दोबारा, 10T का स्केयर यहाँ पे जमा 3 का स्केयर, तो दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में जो फार्मूला बनेगा तो वो माइनस वाला होगा। तो -2 इंटू A की जगह पे है 10T और B की जगह पे है 3। इन तीनों को आपस में ज़रब देते हैं, देखें 10 दूनी 20, 20 दिया 60T ये बन रहा है। इसका मतलब है कि ये कुलिया बिल्कुल दुरुस्त है। 2 इंटू 10T जमा 3 इस सारे का ये मेरे पास आ गया, स्केयर आ गया। अब वही काम करेंगे, इस रकम को लिखेंगे 200T स्केयर माइनस 120T प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 10T प्लस 3 होल स्केयर। दोनों साइडों पे हम जजर लेंगे। यहाँ पे जब जजर लेंगे तो जब इस वाले दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इन दोनों का जजर है। क्योंकि 2 का अंडर रूट इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे करूँगा कि 2 का जजर अलग कर लेता हूँ और 10T जमा 3 इस स्केयर है और इसका जजर अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जजर इस स्केयर से कट जाएगा, तो मेरे पास आता है जमा मनफी 2 का जजर और यहाँ पे बचता है 10T जमा 3। ये जजर तो चूंकि सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम इसी तरह जजर के अंदर ही अंडर रूट के अंदर ही साथ लेके आएंगे। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया।
लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 मेरे पास है और स्टेटमेंट है मेरे पास 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जिस तरह ये फिफ्थ पार्ट था, इसमें जैसे स्केयर नहीं बन रहे थे, तो यहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। और कुछ कॉमन लेके अब क्या चीज़ कॉमन लेंगे कि ताकि हमारे पास फुल बन जाए उसका। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं 10 कॉमन लेता हूँ। 10 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 4x² जमा 12x जमा 9। अब देखें 4x² 2x का स्केयर है और जो 9 है ये 3 का स्केयर है। अब ये स्केयर बन जाएगा और दरमियान में प्लस है, इसका मतलब ये प्लस वाला फार्मूला है a प्लस बी होल स्केयर वाला। तो 10 बाहरी है तो 2x का स्केयर और यहाँ पे जमा 3 का स्केयर। ये आपके पास पहली पोजीशन a की जगह पे, ये b की जगह पे है, तो जमा 2ab निकालते हैं। 2a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 3। तो 2 3 6 6 दूनी 12x ये बन रहा है। इसका मतलब है 10 बाहरी है और 2x जमा 3 इस सारे का ये होल स्केयर आ गया। अब मेन इक्वेशन हम रखेंगे दोबारा यहाँ पे 40x² जमा 120x जमा 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x जमा 3 सारे का स्केयर मेरे पास आ गया। अब हमने दोनों साइडों पे जजर लेना है, इधर भी जजर लेंगे, इस साइड पे भी जजर लेंगे। ये वही जिस तरह पहले क्वेश्चन में था, यहाँ पे दोनों के दरम्यान मल्टीप्लीकेशन हो रही है और दो जजर हल नहीं हो रहा था, आपने वैसे ही उसको रख लिया था। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, उन दोनों के दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो दोनों का जजर अलग अलग कर देता हूँ। 10 का अलग कर लेता हूँ और 2x जमा 3 स्केयर इसका जजर अलग कर देता हूँ। ये जजर स्केयर से कट जाएगा तो मेरे पास आएगा जमा मनफी जजर 10 और 2x जमा 3। मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 4.4 एक्सरसाइज के 6 पार्ट से वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।